अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकनॉमिक्स 404 की असाइनमेंट नंबर 1। सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों में बिजी था, सो दैट्स वाई मैं इस असाइनमेंट को जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी आज ही बैठकर मैंने इसको सॉल्व किया है और इसका अभी एक दिन आपके पास वैसे पड़ा है और एक दिन आपके पास एक्सटेंडेड डे भी होगा। तो अगर कुछ लोगों तक ये वीडियो देर से भी पहुंचती है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि एक ये सिनेरियो गिवन है कि सिंस 1980 जो डॉलन्स है ये होम अप्लाइंसेस की एक कंपनी है, हैज़ बीन टर्निंग हाउसेज इनटू होम्स विद thoughtfully innovative household appliances. The legacy of Dolan's that now stretches over more than 3 decades started off with the production of refrigerators. Okay? Today, Dolan's, with reliability as its core value, provides cutting edge washing machines, chest freezers, vertical freezers, and split ACs, microwave ovens, water dispensers. And over the last 40 years, Dolan's has not ओनली डेवलप द लार्जेस्ट डीलर। ये यहाँ पे ना डॉलर्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें बता रहा है हमारे को, ठीक है। और या थोड़ा सा लास्ट से रीड करते हैं, शायद कोई काम की बात हो। सो दैट कंपनी में यूज द इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दे सेल with respect to each of the variable in the demand function. For this purpose, hypothetical study was conducted in 2019 in which following regression function was estimated। ठीक है, उन्होंने ये एक रिग्रेशन का एक फंक्शन बनाया है। ये हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी गई है। नीचे वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्यू डी क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड या सेल्स ऑफ डॉलर्स रेफ्रिजरेटर्स। फिर पी डी है हमारे पास, प्राइस ऑफ डॉलर्स रेफ्रिजरेटर है। फिर कंज्यूमर्स की इनकम है वो वाई है। और फिर जो है प्राइस ऑफ पेल, ये एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, उसकी उन्होंने वैल्यू दे दी है। और फिर हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स भी बता दिए गए हैं। सपोज इन ईयर 2019 ये जो पी डी है, यानी कि आपके पास प्राइस ऑफ डॉलर्स है वो 45,000 था, और जो वाई है वो हमारे पास जो कंज्यूमर इनकम है वो 85,000 है। और पी पी यानी कि प्राइस ऑफ पेल रेफ्रिजरेटर, एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, वो 43,000 है। और आपकी जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो 22,000 है। इसकी बेस पर आपने कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल सेल्स ऑफ डॉलर्स रेफ्रिजरेटर्स। पहला ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डॉलर्स रेफ्रिजरेटर। फिर हमने ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डॉलर्स रेफ्रिजरेटर्स, ये भी 2 मार्क्स का है। फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डॉलर्स रेफ्रिजरेटर विद रिस्पेक्ट टू पेल रेफ्रिजरेटर्स। और फिर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डॉलर्स, ये भी हमने कैलकुलेट करनी है। अगर आप अभी तक नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको अगर मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो एक दफ़ा इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ये फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप पेज को लाइक कीजिए। और किसी भी तरह की कोई डिस्कशन करनी है तो आप यहाँ मेरे से कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यहाँ पर भी मेरे से डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट पे वापस चलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैंने एक वर्ड की फ़ाइल बनाई है। तो ये स्टार्ट में क्या है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें बता दी गई हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है स्टार्ट में, और फिर इनका बता दिया गया है कि पी डी क्या है, वाई क्या है, पी पी क्या है और ए क्या है, ठीक है। और फिर हमें वैल्यूज़ भी 2019 के लिए दे दी गई हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या था यहाँ पे कि टोटल डिमांड ऑफ डॉलर्स रेफ्रिजरेटर, ठीक है, टोटल सेल्स ऑफ। और टोटल सेल्स को हमने ऊपर उसने क्वांटिटी डिमांडेड का नाम भी दे दिया है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सी है कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसके लिए रिग्रेशन फंक्शन, इसके अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दें तो आपके पास टोटल डिमांड इसकी आ जाएगी, टोटल सेल्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास फंक्शन था। इसके अंदर मैंने ये देखें, ये पी पी की जगह पे वैल्यू पुट की हुई है। फिर ये वैल्यू जो 85,000 है ये यूज़र्स इनकम है, कंज्यूमर की इनकम है, वाई की वैल्यू है, ये पी पी की है, ठीक है। और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है। ये उसने हमें ऊपर ये यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। हमने इनको पुट किया और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 0.43 को 85,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36,500 आ गया।
0.91 को मल्टीप्लाई किया 43,000 से तो 39,130 आ गया, और 0.75 को 22,000 से किया तो 16,500 आ गया। इन सारों को सीक्वेंस में आप इन दोनों को माइनस किया, फिर रिमेनिंग ऐड होते गए। कैलकुलेटर से सिंपल आपने सादा सी कैलकुलेशन करनी है कि आप जाएं और 580 इसमें से माइनस कर दें 11,250, इसमें प्लस कर दें आप 36,500, इसमें आप प्लस कर दें 39,130 और प्लस कर दें 16,500, तो ये 81,460 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये क्वांटिटी डिमांड है, टोटल उनके सेल्स की अमाउंट आ गई हमारे पास। ठीक है, एक दफ़ा ये जो कैलकुलेशंस है आपने भी इसी तरह से करना है, लेकिन मेरा कॉपी मत कीजिएगा, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में मेरे से कहीं पे गलती होगी हो तो आपके मार्क्स ना कट जाएं। तो जितना भी कैलकुलेशन वाला काम है आप खुद कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेट करना है। इन केस अगर मेरे से गलती हुई हुई तो मुझे तो इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके मार्क्स ज़रूर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि मैंने कहीं पे अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डॉलर्स रेफ्रिजरेटर हमने फाइंड करना है। इसके लिए क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डिमांडेड के जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, उन दोनों का आपस में पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसके रेसिप्रोकल से। इसी में से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दें तो इसका रेसिप्रोकल सामने फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये पहले जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली वैल्यू इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो फंक्शन हमें गिवन दिया गया है ये वाला, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू पी डी करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जिस वेरिएबल का आप डेरिवेटिव ले रहे होते हो वो एक वेरिएबल रहता है, रिमेनिंग सारे के सारे वेरिएबल कांस्टेंट बन जाते हैं। तो ये 580 कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर माइनस ये पी डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी डी 1 आएगा, और 25 ऐसे ही आ गया, और रिमेनिंग ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। क्यों? विद रिस्पेक्ट टू पी डी ये सारे कांस्टेंट है। पार्शियल डेरिवेशन में यही होता है कि जिस वेरिएबल की आप बात कर रहे हो दूसरा वेरिएबल वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। इसको आपस में ये बाकी 0 ख़त्म हो गए और ये 1 मल्टीप्लाई होकर -0.25 वैल्यू आ गई। इसको हमने वापस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। पी डी और क्यू डी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आए, ये देखें 0.25 हमने निकाला वो पुट कर दी। पी डी की वैल्यू हमें गिवन है सवाल के अंदर 45,000, और क्यू डी हमने अभी पार्ट 1 में ए पार्ट भी हमने कैलकुलेशन की है 81,460। इन दोनों को डिवाइड किया, ये लंबा आंसर आता है, मैंने उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया हुआ है। जिस तरह ये 45,000 डिवाइडेड बाय 81,460 किया, ये देखें डेसिमल के बाद कितने लंबे डिजिट्स हैं, तो आपने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक लेना है और फिफ्थ प्लेस को देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो फिर ये वाला जो फोर्थ डेसिमल होगा इसको हमने राउंड ऑफ करके 5 करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास प्राइस डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सारा कुछ सेम रहेगा, बस क्या है उसने इनकम इलास्टिसिटी की बात की है, तो ये दोनों जो है इधर ये देखें ये इनकम आ जाएगा। ठीक है, क्यू डी एज इट इज रहा, इनके पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू डी विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू डी। तो आपके पास ये इक्वेशन है, उसी तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब पहला भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, दूसरा भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। ये वाली जो वैल्यू है y का डेरिवेटिव 1 आएगा तो 0.43 बच जाता है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन सारों को ऐड किया तो 0.43 हमारे पास आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को हमने ये ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करना है, उसमें हमने पुट किया 0.43, तो ये बन गया कि इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू वाई 0.43 मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू डी। वाई वॉज 85,000 और क्यू डी हमने पार्ट ए में कैलकुलेशन की हुई है, इसको डिवाइड किया और 1.0434 आया था, और उसके बाद जो डेसिमल था उसको राउंड ऑफ किया तो ये 5 बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.4487 आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास चौथा पार्ट है, उसमें भी हमने सेम करना है कि क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसके हमने निकालना है, तो ये क्यू डी के साथ इधर पी पी आ जाएगा। ये क्रॉस प्राइस अगर हम वापस जाएं वैल्यूज़ के अंदर, ये असाइनमेंट फाइल के अंदर,
तो क्रॉस प्राइस जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होती है और वो ये पीपी होता है, ठीक है। और आपने उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम उसी तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे क्यू डी का विद रिस्पेक्ट टू पी पी, तो वो ये फोर्थ नंबर है। इससे पहले तीनों वैल्यूज जो है कांस्टेंट बन के जीरो हो गई, उसका डेरिवेटिव, और इसका वन आएगा तो 0.91 मल्टीप्लाई बाय वन किया तो 0.91 रह गया, और ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेशन 0.91 आ गया। इस वाले फॉर्मूला में हमने ये 91 पुट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट एज इट इज रही। इसके अंदर अब हमने क्या किया, पी की वैल्यू 43,000 पुट कर दी और नीचे क्यू डी एज इट इज रहने दिया। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, वो आया 0.5279, उसको 0.91 से हमने मल्टीप्लाई किया और 0.4804 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हमने एडवर्टीजमेंट को सॉल्व करना है। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, और इसके अलावा आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं करता रहूँ। आपकी कोई भी असाइनमेंट क्विज आता है, कोई भी जीडीबी आता है, तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे यहाँ पर सेंड कर दिया करें, और मैं जल्द अज जल्द उसको सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा। और मुझे याद भी रहेगा कि आपने मुझे भेजा है, आपने रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपको उसको इनबॉक्स भी कर दिया करूँगा, उसका लिंक, वीडियो का लिंक। वापस चलते हैं, तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सेम उसी तरह से। तो पहले हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू ये जो गिवन रिग्रेशन इक्वेशन थी ए डिफरेंशिएट किया। पहले वाली सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, और सिर्फ इसमें से ए वन बन गया और 0.75 बच गया। इस 0.75 को हमने यहाँ पर पुट किया, 0.75 मल्टीप्लाई बाई ए ओवर क्यू डी, और यहाँ पर हमने पुट किया, और ए की वैल्यू 22,000 है और ये डी की वैल्यू, दोनों को डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो 0.2025 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये थी आपकी इकोनॉमिक्स 404 की पहली असाइनमेंट। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से इसका सल्यूशन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।